नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल एक अपराध की कहानी है बल्कि समाज के लिए एक बड़े सवाल का जवाब भी है। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के मामले में एक नई जानकारियां सामने आई है जो हमारी आंखों के आगे इंसानियत की सारी हदें तोड़ देती है। हाल ही में जेल में पुलिस की पिटाई के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष ने सीबीआई को एक वीडियो सौंपा है जो इस केस की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देता है। यह वीडियो डॉक्टर बिटिया की दर्दनाक चीखों से भरा हुआ है, जिसे सुनने के बाद किसी की भी आत्मा को झकझोर देने वाली अनुभूति होती है। उस रात को हुए दरिंदगी के कारनामे जिसने एक युवा जीवन को समाप्त कर दिया, अब सीबीआई के पास है। क्या हम सच्चाई को जानेंगे? क्या न्याय की यह लड़ाई खत्म होने वाली है? आइए इस मामले के सभी पहलुओं पर विस्तार से गौर करते हैं। इस भयानक घटना की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 8 अगस्त की रात कोलकाता की एक प्रमुख अस्पताल में डॉक्टर बिटिया, जो एक प्रशिक्षु चिकित्सक थी, अपने 26 घंटे के लंबे शिफ्ट के बाद सेमिनार हॉल में सोने आई थी। उस रात कई शक्तिशाली लोग इस खौफनाक योजना में शामिल थे, जो पहले से ही तैयार थे ताकि डॉक्टर बिटिया को चबहले से। डॉक्टर बिटिया उन भ्रष्टाचार और गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में जानती थी जो अस्पताल में चल रही थी। संकेत मिल रहे थे कि अगर वह अपना मुंह खोलती तो कई महत्वपूर्ण लोगों की खराब छवि सामने आ सकती थी। आपराधिक साजिशों के ताने बाने का एक जाल बुनने वाले संदीप घोष ने इसे रोकने का निर्णय लिया। जांच में शुरुआती साक्ष्य ने संकेत दिया कि संदीप घोष अकेला नहीं था। आरोपियों का एक समूह था जिसमें संजय रॉय और कई अन्य प्रभावशाली लोग शामिल थे। यह हमारी पूरी न्याय प्रणाली पर चानिल थी। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्या हम सचमुच सुरक्षित हैं? क्या वो हम में से कोई भी हो सकता है? जैसे जैसे कहानी खुलती गई, सीबीआई को कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले। संदीप घोष ने अपने फोन में रिकॉर्ड की गई उस रात की घटनाओं का वीडियो सीबीआई को सौंपा। इस वीडियो की दर्दनाक वास्तविकता ने जांच को एक नया मोड़ दिया। यह सिर्फ एक सबूत नहीं था, बल्कि मानवता के लिए एक गंभीर अलार्म था। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि वीडियो में दिखाया गया क्रूरता सामान्य दृष्टि से परे है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस वीडियो को देखकर उनकी आंखों में आंसू थे। यहां तक कि कई पुलिसकर्मियों ने भी इसे देखने में कठिनाई महसूस की, क्योंकि यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पीड़ित की चीखें थीं जो हर किसी की आत्मा में गूंज रही थीं। संदीप के बयानों के आधार पर सीबीआई ने कई गवाहों की तलाश की। इनमें एक व्यक्ति खुद को घटनास्थल का गवाह बताकर सामने आया, जिसने संदीप के खिलाफ महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किए। उसकी गवाही ने संदीप की कहानी को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। डॉक्टर बिटिया के साहसिक इरादे ने ही उन्हें इस आपराधिक साजिश के खिलाफ खड़ा किया। सीबीआई ने यह भी खुलासा किया कि संदीप ने जानबूझकर हर साक्ष्य को नष्ट करने के लिए कई अंधेरे रास्ते अपनाए थे। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग को नहीं हटाया क्योंकि वो समझता था कि इससे वो खुद को बचा सकता था। लेकिन क्या यह उसकी मूर्खता थी या यह उसकी खोखली शक्ति का अहंकार? संदीप ने बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह खुद भी दरिंदगी में शामिल था। यह बात उसे अक्सर उलझन में डालती थी, लेकिन यह जानकर कि अकेले उसे नहीं बल्कि इस पूरे खेल में कई सज्जनों का हाथ है, उसने सभी को नाम देने में कोई परहेज नहीं किया। सीबीआई ने उन 5 आरोपियों की पहचान की जिन्होंने इस जघन्य कार्य में संदीप का साथ दिया था। इनमें से 4 लोग अस्पताल के उच्च स्थानों पर थे जिनसे वह बचता हुआ आ रहा था। यह केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि एक साजिश थी जिसमें कई लोगों की भागीदारी थी। जब संदीप ने यह बताया कि उसने उन लोगों को पहले से ही जान लिया था जिन्होंने उस रात डॉक्टर बिटिया से जुड़े अपराध को अंजाम दिया, तो सीबीआई की आंखों में हैरानी थी। यह सोचकर भी रूह कांप जाती है कि मानवता की इस दरिंदगी की कल्पना करना कठिन है। अब आप सोचेंगे, क्या हम समाज के रूप में इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखा पाएंगे? क्या सिस्टम इस संकट से बाहर आने के लिए तैयार है? यह सवाल आज पूरी मानवता के सामने है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट है, यह पूरी साजिश सिर्फ संदीप घोष तक सीमित नहीं थी। यह एक बड़ी संस्था के भीतर छिपे हुए भ्रष्टाचार और काले धंधे का हिस्सा था। क्या डॉक्टर बिटिया ने उन काले कारनामों के खिलाफ खड़े होकर अपने जीवन को खतरे में डाल दिया? निश्चित रूप से उनके साहस ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हम समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं। सीबीआई ने कई प्रमुख पात्रों के बारे में और जानकारी इकट्ठा की है। सबसे पहले विप्लव सिंह का नाम सामने आया। वह अपने पिता के अस्पताल के काले धंधों में संलिप्त था। विप्लव ने अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई मुखा इसकी उनके जमीनी स्तर पर वितरण तक सब कुछ नियंत्रित किया था। बिटिया के मामले में अगर वह सब कुछ जान गई तो उसकी समस्त गतिविधियों की पोल खुलने का खतरा बढ़ गया था। फिर आता है सुमन हाजरा, जो संदीप के घोटालों का साथी था।
उसकी प्राथमिकता त्वरित मुनाफा कमाना था और डॉक्टर बिटिया ने उस पर नकेल कसने का साहस दिखाया। डॉक्टर बिटिया अपने ज्ञान का प्रयोग करके इस काले खयाल में प्रकाश लाना चाहती थी, लेकिन इसके परिणाम घातक साबित थे। आखिरकार बात आती है अफसर अली, संदीप के करीबी दोस्त जो खुद को अदालत में बचाने की कोशिश कर रहे थे। वे सभी इस घिनौने धंधे से जुड़े थे, लेकिन क्या उनके सामने कोई समाधान था? क्या वे अपनी जड़ों को छोड़ सकते थे? जब सीबीआई ने मुख्य आयोजकों का नाम लिया तो यह समय की बात थी कि जनता को भी इस पर प्रतिक्रिया देना होगा। हमने पहले कभी नहीं देखा था कि समाज इस तरह के मामलों से इतनी आसानी से थक जाता है। दरिंदगी का यह मामला केवल एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि हमारे समाज का एक बड़ा समर्पण भी दर्शाता है। क्यों ऐसा होता है कि जब एक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो अंधेरे कोने से उसके खिलाफ आवाज उठती है? यह समाज के भीतर का एक घातक संकेत है कि हम सहनशीलता की एक सीमा तक पहुंच चुके हैं। डॉक्टर बिटिया की कहानी ने लोगों को जागरूक किया है। वो एक बिंदु पर चैरिटी में गईं और जब उनकी मौत की खबर एयर में फैली तो लोग सड़कों पर उतर आए। जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया और वी वांट जस्टिस जैसे ऐसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोग अपनी आवाज को उठाने लगे, जिससे और भी अधिक लोग जागरूक हुए। संयुक्त संघर्ष की इस लहर ने एक नया आंदोलन सक्रिय किया है, जिसमें लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या हम और अधिक खड़े हो सकते हैं? क्या हम अपने समाज के आंतरिक दोषों को संबोधित करने के लिए इच्छा शक्ति दिखा सकते हैं? आवाजें उठ रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, न्याय की मांग के लिए रैलियां आयोजित की जा रही हैं। लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होकर पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अन्याय का अंत कब होगा। अब यह वक्त है कि हम सभी एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल हों। हम सभी को इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखें, ताकि हमारी आवाज और मजबूत हो सके। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस संघर्ष को और आगे बढ़ा सकें। जागरूकता फैलाएं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें। हमें एकजुट होकर न्याय की यह लड़ाई लड़नी होगी। हमें यह याद रखना होगा कि यह केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के भीतर व्याप्त गंदगी और भ्रष्टाचार की सच्चाई है। हर एक व्यक्ति, हर एक आवाज महत्वपूर्ण है। अंडरवर्ल्ड के खिलाफ उठी इस आवाज को दबी मत होने दीजिए। हम जानते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो समस्त मानवता उसके साथ होती है। तो क्या आप इस अन्याय के खिलाफ खड़े हैं? जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हमारी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। मिलते हैं अगली बार एक नई सूचना के साथ। तब तक न्याय की इस यात्रा में हमें अपने सहयोग का समर्थन करते रहिए।